सो यहाँ पे हमारे पास एक साइट आ रही है जिसका हमने कीवर्ड उठाया। उसके बाद यहाँ पे सेकंड साइट आ रही है, ये वाली ये रेसिपी बेस्ड साइट है, इसको ओपन करेंगे 20 या से कम है, उसके अलावा 500 पार्टीज। Assalamualaikum, welcome back to Blogmasters। तो आज इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है इस चैनल पे। वो ये है कि जो बिगिनर्स या जो एक न्यू बंदा है ब्लॉगिंग की फील्ड में या किसी भी एफिलिएट की फील्ड हो सकती है या उसका बिजनेस फील्ड, बिजनेस की तो अलग बात है, उसमें आपकी निश जो है वो पहले से ही डिफाइंड होती है। लेकिन अगर आप एक न्यू बिगिनर हैं या फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं या आप अपने क्लाइंट्स के लिए काम करना चाह रहे हैं और आपको मसला पेश आ रहा है कि आप जो है ना वो निकाले निश निकालने में, तो आज इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे। वो इस तरह के आज हम मेथड एक शेयर करने वाले हैं जिससे जो है ना निशेस जो है वो मिनिमम आप 2 से 3 घंटों के अंदर वो तकरीबन आप एक शीट 100 निशेस की आप जो है ना फिल कर सकते हैं। और उन 100 निशेस से आप 100 निशेस निकाल सकते हैं, एक एक निश से आप 100 निशेस निकाल सकते हैं। तो यार किसी टाइम वेस्ट के हम अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने सैमरश खोल लेना है। अगर अवेलेबल हो तो आप इसका ट्रायल ले लें। 7 डेज का मिलता है, कई दफ़ा 14 डेज और कई दफ़ा 30 डेज का मिलता है। वो 30 डेज और 40 डेज का वो इस तरह मिलता है कि अगर आप किसी एफिलिएट के थ्रू जो है वो उसको रजिस्टर करें। उसमें सिंपल यही करना होता है, आपने अपनी कार्ड डिटेल्स एंटर करनी होती है। देन उसके बाद है दूसरा तरीका भी है, आप ग्रुप बाय से भी ग्रुप कर लोगों ने ग्रुप बनाया होता है, उन्होंने शेयर किए होते हैं, तो वहां से आप शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड पे आना है, डोमेन ओवरव्यू पे, और यहाँ पे सर्च बार के अंदर आपने साइट लिखनी है। 2-3 साइट्स हैं जिसमें सबसे पहले नंबर पे आई reddit.com। पहले हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, तरीका सेम होगा अदर साइट्स का भी और इसका भी। जो तरीका जो फिल्टर्स इस साइट के ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे वही दूसरी साइट्स के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होंगे। सबसे पहले जो साइट आ रही है वो कोड़ा है, यानी कि आपने जो भी आपके आगे आ रही है ना, जो जिनकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जिस तरह रेडिट की ट्रैफिक आपको 373.5 मिलियन इसकी ट्रैफिक मिल रही है, तो आपने ऐसी फोरम साइट्स को पकड़ना है जिसकी ट्रैफिक ज्यादा हो। इसके बाद ज्यादातर यूज करते हैं कोड़ा को। कोड़ा को इस वक्त हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन मेथड सेम होगा। हम सबसे पहले इसके यूएस वाले ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाय कंट्रीज जो है इसके नीचे, जो ये कंट्रीज के नीचे यहाँ पे कीवर्ड शो कर रहे हैं, हम कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करने के बाद जो सेम करना है आपने, फिल्टर्स हैं कोई 4 से 5, वो फिल्टर्स अप्लाई करने हैं। और अप्लाई करने के बाद आपके पास डाटा शो होगा। डाटा के बाद हमने क्या करना है वो आगे फर्दर हम देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे नीचे आपके पास पोजीशन का टैब ओपन हो जाएगा शॉर्ट लिस्ट में, और यहाँ पे ऑल पोजीशन है, इसको नहीं आपने छेड़ना। यहाँ पे फिल्टर बाय कीवर्ड है, देन पोजीशंस हैं, देन वॉल्यूम है, कीवर्ड है, इंटेंट, और जो भी इसका एसआरपी, जो इसका मतलब ये फीचर ये है कि जो जब आप किसी कीवर्ड के ऊपर सर्च करते हैं तो गूगल के ऊपर जो फर्स्ट पैरा शो करता है उसमें जो साइट्स आती हैं वो कीवर्ड्स हैं। उसके बाद एडवांस फिल्टर है, हम यहाँ पे इस वक्त एडवांस फिल्टर को यूज करेंगे, केडी को, और पोजीशन और ये सर्च बटन, ये 4-5 चीजों को हम यूज करेंगे। देन हमारे पास चीजें आएंगी, हम उनको फर्दर एनालाइज करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास डाटा इसका लोड हो चुका है। सबसे पहले हम एडवांस फिल्टर पे जाएंगे और यहाँ पे आपके पास 4 चीजें आएंगी। इंक्लूड, जिसमें आप इंक्लूड और एक्सक्लूड का ऑप्शन आएगा। उसके बाद कीवर्ड्स है, इसके अंदर भी मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। हमारा जो काम का ऑप्शन है वो वर्ड काउंट है, हमने वर्ड काउंट के ऊपर क्लिक करना है। जिस तरह हम वर्ड काउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, थर्ड ऑप्शन के अंदर हमें ग्रेटर देन का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे हमने ग्रेटर देन सिलेक्ट करना है यहाँ पे।
देन हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पे हमने कीवर्ड की लेंथ जो है ना उसको डिस्क्राइब करनी है, तो कितने वर्ड्स का एक कीवर्ड मुझे शो करवाए। वो मैं डिस्क्राइब ज्यादातर मैं 4 करता हूँ, आप 5 भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम 5 करते हैं। 5 करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे। यहाँ पे 135 मिलियन है, तो यहाँ थोड़े से सॉर्ट हो जाएंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारे पास 20 मिलियन के करीब ये कीवर्ड्स रह गए हैं, जिनमें अगर हम यहाँ पे देखें तो कीवर्ड्स को इतने खास नहीं है, जिसमें रेडिट भी आ रहा है, मूवी भी आ रही है, लेकिन हमने मूवी के ऊपर काम नहीं करना। और हाउ मैनी वीक्स इन ईयर्स, ये भी एक बच्चों वाले जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर जारी बात है हमें काम नहीं करना। तो यहाँ पे हम फिल्टर लगाएंगे केडी का। यहाँ पे पहले हम केडी को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें लो केडी चाहिए। मैं मिनिमम इसको यहाँ तो वेरी इजी कर लूंगा, यहाँ पे 2 के ऊपर कोई एक नंबर लिख दूंगा, जैसे कि 30 लिख दूंगा। लेकिन यहाँ पे हम वेरी इजी को यूज करने वाले हैं। जैसे ही हमने वेरी इजी को किया तो यहाँ पे 20 मिलियन से 1.6 मिलियन के ऊपर ये आ गए हैं। अगर हम यहाँ पे केडी की तरफ देखें तो ये बहुत ही लो केडी आ गई है। तो बहुत से भाई, बहुत से ब्लॉगर्स, बहुत से बिगिनर्स जो है ना वो केडी वॉल्यूम के लिए वो इन फ्यूचर अगली वीडियोस में हम समझाएंगे कि इसका मकसद क्या है और ये क्यों होती है और हमने इसको किस तरह देखना होता है। एज अ ब्लॉगर हम इसको किस नजरिए से देखेंगे। अच्छा, ये होगी केडी। उसके बाद हमारे पास अगर हम देखें तो ये डेवल, ये कोई मूवीज हैं और यहाँ डायलॉग्स हैं। यहाँ इसके अंदर ये देख लें, ये चैप्टर्स आ गए, ये भी मूवी चैप्टर्स हैं। हमें इनके ऊपर काम नहीं करना है, हमें तो करना है इंफॉर्मेशनल। अगर हम क्लाइंट्स को दे रहे हैं तो फिर एक अच्छे चाहिए, चीज़ें चाहिए, अच्छी डिशेस चाहिए। अगर हम एफिलिएट कर रहे हैं तो फिर भी अच्छी चीज़ें चाहिए, क्योंकि हमें उसके अंदर देखना है क्या आया। इसके अंदर एफिलिएट लिंक्स लगे हुए हैं, प्रोडक्ट सेल हो रही है साइट के अंदर, जो भी निश साइट साइट हम यहाँ से ढूंढेंगे। अच्छा, उसके लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ लगानी है, वो ये है कि हमने यहाँ पे ऐसे वर्ड्स को जो है वो म्यूट करना है, यानी कि एक्सक्लूड करना है इस डाटा के अंदर से। 1.6 मिलियन के कीवर्ड्स के अंदर से हमें ऐसे कीवर्ड्स को एक्सक्लूड करना है जिनमें ये मूवीज, लव और अदर जो पोर्नोग्राफी या अडल्ट वर्ड्स हैं उनको यूज करते हैं, उनको हम रिमूव करेंगे। यहाँ पे किलर को भी हम यूज नहीं करेंगे चैप्टर वाइज। इसके लिए मैंने यहाँ से इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कुछ वर्ड्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, वो आपको लिंक उन उसका मिल जाएगा। वो साइट भी हो सकती है, वो कोई एक डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसके अंदर वो आपके वर्ड्स हो सकते हैं। सो मैं वर्ड्स कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके आपके सामने सेव करवाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास वर्ड्स जो हैं वो डॉक्स के अंदर सेव है। इसके अंदर कुछ पोर्नोग्राफीज के वर्ड्स हैं, कुछ अदर जो हमें नहीं चाहिए, हमारी निश के रिलेटेड नहीं हो सकते, वो वर्ड्स हैं। ये आई थिंक 41 वर्ड्स हैं फर्स्ट पैरा के अंदर। और एक दफा फिल्टर में वो मैं समझा देता हूँ किस तरह, क्यों ये चीजें मैं बता रहा हूँ। एक जो आप बनाएंगे पैरा, उसमें तकरीबन आपके 41 कीवर्ड्स या 42 कीवर्ड्स होने चाहिए। 41 रखेंगे तो बेहतरीन है। यहाँ पे आई थिंक सो 42 कीवर्ड्स हैं। इनका मकसद यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं क्या ये 42 ही है या 42 कीवर्ड्स हैं इसके अंदर। सो इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से, जो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा, इसको कॉपी कर लेंगे और हम सैमरश के अंदर आएंगे। सैमरश के अंदर आने के बाद यहाँ पे जहाँ पे हमने एडवांस फिल्टर के अंदर वो कीवर्ड की लेंथ उसको सजेस्ट की थी या उसको डिफाइन की थी, वहाँ पे हम आएंगे और ऐड अ कंडीशन के अंदर जाएंगे। ऐड अ कंडीशन के अंदर जाने के बाद हमारे पास वही जो ऊपर हमारे पास डाटा था वही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम इंक्लूड की जगह एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड करेंगे तो इन दोनों सेकंड और थर्ड को हमने नहीं छेड़ना, इसको अंदर कोई भी हेरा फेरी नहीं करनी। और फोर्थ वाले पे हम डायरेक्ट जो जंप करेंगे और जो हमने वर्ड्स का पैरा जो है ना वो कॉपी किया था वो यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। देन इसके अलावा भी हमने एक और ये वाली एक्सक्लूड वाली बार, एक और कंडीशन हमने ऐड करनी है।
जब हम एक और ऐड करेंगे यहाँ पे ऐड हो जाती है। तो उसके लिए हमने जो सेकंड पैरा है वो सेकंड पैरा वो जो है वो हम कॉपी करेंगे यहाँ से। इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं इन वर्ड्स के अंदर, लेकिन आपको मिनिमम जो है 42 कैरेक्टर 42 वर्ड्स जो है वो एक कंडीशन के अंदर सेव करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको सॉरी सॉरी अप्लाई कर देंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे अप्लाई का बटन क्लिक किया तो हमारे पास दोबारा फिल्टर्स हो गए हैं वर्ड्स। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ चीजें दोबारा वैसे ही हैं। यहाँ पे जो वर्ड्स हैं इनको भी आप यूज कर सकते हैं, जिस तरह ये क्लास का वर्ड्स हो गया और इसके अलावा ये वर्ड्स हो गए। तो हम इसको अब ये इनफ है जो हमने वर्ड्स यूज किए हैं। अब हमें ऐसा डाटा मिलने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी जो हमें एक परफेक्ट नीच की तरफ लेके जाए। तो यहाँ पे सर्च बार के अंदर आपने जो है वो टाइप करना है, वर्ड्स टाइप करने हैं, जिस तरह हाउ, कैन, शुड, वाई, वुड, वेयर, ये लफ्ज हम यूज करेंगे, ये वर्ड्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग के लिए कैन का वर्ड यूज करने लगा हूँ और मैंने इसको एंटर कर दिया। यहाँ सर्च के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो डाटा मजीद सॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे डाटा स्लॉट हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास डाटा आ चुका है। अब हम यहाँ पे इन कीवर्ड्स को जो है वो वन बाय वन कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं ये कीवर्ड ले लेता हूँ। मैंने कॉपी किया है और गूगल के अंदर चले जाएंगे। एक साइड पे आपने गूगल को टाइप कर लेना है और यहाँ पे हमारे पास ये डाटा आ गया और हम इसको सर्च कर देंगे। यहाँ पे बेसिकली ये होटल्स आ रहे हैं। इसका इंटेंट जो है वो कमर्शियल है, यानी कि ये एक कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड है। यहाँ पे मेरे पास ये एचरएफ की बाड़ है, ये भी आपको मिल जाएगी सेलर से तकरीबन 2200 के करीबन। यहाँ पे हमने ऐसी साइट्स को फिल्टर आउट करना है जिनका DR20 से नीचे होगा। 20 से नीचे वाले DR साइट्स को और उनकी ट्रैफिक मैक्सिमम जो है मिनिमम जो है वो 5000 होनी चाहिए और RDs भी उसकी 500 से कम होनी चाहिए। चले देखते हैं। अभी मेरे सामने यहाँ पे 6 नंबर के ऊपर एक वेबसाइट आ रही है, फोर्ड दिया रहा है, लेकिन इसकी ट्रैफिक जो है ये सर्च ट्रैफिक है, ये डाटा एचरएफ बार का है। ये इसलिए है कि मुझे बार बार इसका लिंक कॉपी करके कई दूसरी, जिस तरह यहाँ पे एचरएफ के अंदर या सैमडैश के अंदर या एचरएफ के फ्री टूल्स के अंदर जाके पेस्ट करके इसका डाटा निकालना ना पड़े। इसलिए इस जहमत से बचने के लिए हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि हमें ऑन द स्पॉट डाटा जो है एक साइट का हमें प्रोवाइड हो जाए। सो यहाँ पे 7th नंबर पे 11 DR है और 7.2 के ट्रैफिक है। हम इसको एक न्यू विंडो के अंदर न्यू टैब के अंदर इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो है 3 DR है, लेकिन इसकी ट्रैफिक जो है हमारी रिक्वायरमेंट के करीब नहीं है, यानी कि 5000 हमारी मिनिमम ट्रैफिक थी, वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है। सो हमारे पास यहाँ पे एक ब्लॉग है जिसकी ट्रैफिक जो है वो 5000 से अबव है और 20 DR से नीचे है और RDs जो है यहाँ पे 500 से कम है। RDs का मतलब रेफरिंग डोमेन्स हैं, यानी कि वो डोमेन्स जिन्होंने इस वेबसाइट को ट्रैफिक लिंक दिया है, बैक लिंक। तो यहाँ पे हम इसका कंटेंट देखें, ये एक कंटेंट बेस वेबसाइट है। अगर हम इसको फर्दर इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इसके कीवर्ड्स निकालें तो हमें फर्दर जो है वो निशेस निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक आपके सामने एक निश निकल गई है। इसको अगर हम दोबारा सैमरश में जिस तरह हमने यहाँ पे रेडिट को किया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे फिल्टर सिर्फ एक लगेगा। अगर हम इस वेबसाइट का रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे तो यहाँ पे सैमरश के अंदर हमारे पास सिर्फ एक फिल्टर लगेगा, वो होगा ये कीवर्ड काउंट्स वाला। कीवर्ड काउंट्स वाला
होगा। उसके अलावा आप दूसरा स्टेप जो है रिवर्स इंजीनियरिंग का, वो हम पेजेस के जरिए भी कर सकते हैं। मींस कि अगर इस साइट का जो हमारी निश है, इस साइट को हम अपने सैमरश के अंदर डालें और यहाँ पे पेजेस के अंदर आए, और जो पेजेस यहाँ में मैं आपके सामने शो करवाता हूँ, इसको ही हम ओपन कर लेते हैं। इसको ही ओपन करके हम इसकी ही रिसर्चिंग करते हैं, आपके सामने ही रिवर्स इंजीनियरिंग कर जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसके पेजेस आ रहे हैं और यहाँ पे यूआरएल आ रहे हैं। अगर हम इसके यूआरएल के ऊपर यहाँ पे इसको नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन करें, तो यहाँ पे हमारे पास इसने कीवर्ड, एग्जैक्ट कीवर्ड, कोई भी एसईओ का काम करने वाला वो अपना कीवर्ड, एग्जैक्ट कीवर्ड जो है ना, वो कम से कम अपने यूआरएल के अंदर ऐड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल यू कैन ईट वर्सेस ए लेट, जो भी इसका कैटल, इसको हम अगर कॉपी करें, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। इसको कॉपी करके वही सेम तरीका जो हम जाएंगे गूगल के अंदर, वही सेम तरीका जो हम अप्लाई करेंगे, और यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि 20 डीआर से बिलो डीआर साइट्स, और ट्रैफिक उसकी मिनिमम जो है वो 5000 हो और 500 से बिलो आरडीज हो। हमारे पास फर्स्ट नंबर के ऊपर कीवर्ड्स आए हैं, साइट आई है जिसका डीआर जो है 7 है, साइट ट्रैफिक 166 है, लेकिन ये हमारी रिक्वायरमेंट से लो है। डीआर इसका आरडीज जो है वो 111 है, जो कि 500 से बिलो है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये साइट आई है जिसका 26 है, लेकिन ये भी हमारी रिक्वायरमेंट से नीचे है। उसके अलावा यहाँ पे और कोई साइट्स नहीं आई हैं। सेम तरीका यहाँ पे हम कीवर्ड सर्चिंग का भी यूज करते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे टॉप 10 के अंदर जिस तरह ये दो साइट्स ऊपर आई हैं लो डीआर की, बेशक उनका, अगर हम ये कीवर्ड के ऊपर फर्ज कर लेंगे इस कीवर्ड के ऊपर हमने रिसर्चिंग करनी है, कीवर्ड रिसर्चिंग करनी है, तो कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए जब हम आके, ये कीवर्ड है हमारा, लेट की ये कीवर्ड है हमारा, और हमने गूगल के अंदर सर्च किया है इसको कीवर्ड रिसर्चिंग की जो प्रोसेस के लिए, जब हम प्रोसेस के साथ इसको सर्च करेंगे तो सबसे पहले हमारा फोकस होगा कि टॉप 10 के अंदर 2 या 3 वेबसाइट ऐसी हैं जिनका लो डीआर हो। जो मैंने पहले बताया 20, हम कीवर्ड सर्चिंग की बेस के अंदर 15 आ जाते हैं, यानी कि अगर 15 डीआर वाली साइट्स टॉप 10 के अंदर रैंकिंग में है, तो हम उसको 2 या 3 वेबसाइट्स, हम उसको जो है वो अपनी एक शीट बनाते हैं और उसके अंदर सेव करवा लेते हैं। शीट जो है हमारी वो गूगल स्प्रेडशीट भी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे अगर हमारे पास ये देखें तो हमारे पास 2 डीआर, मैं बता रहा था कि अगर हम कीवर्ड सर्चिंग करते हैं तो उसमें सिर्फ डीआर देखते हैं, उसमें ट्रैफिक जो है वो मिनिमम हम 15 देख रहे हैं। यहाँ पे ट्रैफिक आ रही होती है उस कीवर्ड के रिलेटेड, यहाँ पे कीवर्ड के रिलेटेड उस ट्रैफिक आ रही होती है, तो यहाँ पे हम 50 ट्रैफिक अगर एक साइट ले रही है एग्जैक्ट कीवर्ड के ऊपर, तो हम उसको टारगेट करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें दूसरी लो डीआर ट्रैफिक वेबसाइट है, तो उसका यहाँ पे 551 जो ट्रैफिक है वो इस कीवर्ड के बेस के ऊपर आ रहे हैं, तो हम इसको अपनी शीट के अंदर जो है वो काउंट करवा लेंगे। सो दूसरा तरीका वही, जो हम अगर हम आए ये इस कीवर्ड के ऊपर कोई निश साइट नहीं मिली लो डीआर की, जो हमारी रिक्वायरमेंट को, जो मैं पहले बता चुका हूँ 5000 जो है ट्रैफिक मिनिमम हो, वो वाली नहीं की, तो हम यहाँ पे दूसरा कीवर्ड यहाँ पे इसको उठा लेंगे। यहाँ से हम इसकी साइट को फिर अगला कीवर्ड उठाएंगे, यूआरएल को, देन उसका कीवर्ड उठाएंगे। यहाँ से इसके पास ये कीवर्ड है, यहाँ पे एग्जैक्ट कीवर्ड जो है इसने फ्रेज करके लिखा है, यहाँ से हम उठा लेंगे इसके यूआरएल के अंदर से, हम यहाँ से उठा के इसको पेस्ट करेंगे। सॉरी गाइस, हम यहाँ से उठाएंगे और इसको सर्च करेंगे। आई थिंक थोड़ा सा इसमें था।
सो यहाँ पे हमारे पास ये साइट आ रही है जिसका हमने कीवर्ड उठाया है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड साइट आ रही है ये वाली, ये रेसिपी बेस्ड साइट है। इसको ओपन करेंगे 20 PR से कम है, उसके अलावा 500 RD से कम है और उसकी ट्रैफिक जो है 5000 से ज्यादा है। तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर खोल लेंगे। मीन से इससे आपकी जो है ना वो फर्दर कंपटीटर्स निकलते जाएंगे और आपकी जो है एक निश के ऊपर एक आपकी पकड़ मजबूत होती रहेगी। तो ये थी एक निश थी। अगर हम दोबारा अपने सैमलश में जाएं और सेम जो हमने प्रोसेस इस साइट को निकालने के लिए किया था, हम उसी के लिए दूसरा भी कीवर्ड निकालते हैं। यहाँ पे हमने फिल्टर लगाने हैं, दोबारा सेम फिल्टर जो हमने रेडिट के लिए लगाया था, और वहां से हम एक कीवर्ड उठा लेंगे। अगर कैन के साथ आपका कीवर्ड यहाँ पे अगर हमने सर्च बॉक्स के अंदर कैन लिख के ये साइट निकाली है, तो आपने कुछ और फ्रेजेस भी यूज करने हैं। जिस तरह आप हाउ कर सकते हैं, वेयर कर सकते हैं, वाई कर सकते हैं, शुड, वुड, ये वाले अल्फाज आप यूज करेंगे तो आपके पास जो है ना कीवर्ड्स आएंगे। कीवर्ड्स आने के बाद वो आप यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने गूगल के अंदर आना है और आपने यहाँ से आके उसके फ्रेजेस देख लेने हैं। लो डीआर साइट्स को निकाल लेना है, जो मैंने एक रिक्वायरमेंट बताई है। ये रिक्वायरमेंट आपको मैंने बताई है इसके मुताबिक, HRF के मुताबिक। अगर आप इसको बाय कर सकते हैं तो आप इसको बाय कर लें, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं आप। जिस तरह आप ऊबर सजेस्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ऊबर सजेस्ट है, अगर मैं इसको ऑन करूँ और ये रिफ्रेश होगा दोबारा, तो ये भी एक मिनिमम एक ना क्लोजली रेंज का जो है ये डाटा शो करवाता है। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये एक लो डीआर साइट निकली थी, ये 19 थी और ये जो है 13 शो करवा रहा है। ये जो है ये उबर सजेस्ट का डाटा नीचे शो हो रहा है, डोमेन अथॉरिटी वाला, और जो ये वाला है ये HRF का। आप डोमेन अथॉरिटी के लिए उबर सजेस्ट भी यूज कर सकते हैं, कीवर्ड एवरीवेयर भी यूज कर सकते हैं। ये 2-3 आप एक्सटेंशन यूज करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डाटा आ जाएगा, तो आप उसको एक शीट के अंदर फिल आउट कर सकते हैं। देन रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए आप किसी साइट की या किसी निश के कंपटीटर्स निकाल सकते हैं और उसके कीवर्ड्स भी निकाल सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मस्ट है, और शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में इसको भी, आई होप कि आपको समझ लग गई। अगर नहीं समझ लगी किसी पॉइंट के अंदर तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इससे भी अच्छे लेक्चर्स इंशाल्लाह आगे आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।